नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है आपका 12th ऑफ जुलाई है, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है आज हम कवर करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन रेसिंग, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनोज़ में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे 28% जीएसटी लगेगा। सो अगेन यहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई 28% जीएसटी। सो हम ये समझना पड़ेगा, जैसे अगेन जैसे कहते हैं ना सिन टैक्स। सिन टैक्स कल हमने इस पर बातचीत किया था। सिन टैक्स का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो लोगों के हित के लिए अच्छा नहीं है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गोइंग डाउन। क्योंकि ये सारे जो ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, जो ड्रीम इलेवन, ये सारे जो है वो आपका एक एडिक्शन है। सट्टाबाजी आप बोल सकते हो या आपका गैम्बलिंग बोल सकते हो, जिससे लोगों का जो है फैमिली बर्बाद हो जाता है। पर इसके ऊपर 28% गवर्नमेंट जो चाहती है कि लोग, क्योंकि एडिक्शन बेस्ड बिजनेस है, अल्कोहल से भी जो गवर्नमेंट है वो पैसा कमाता है। तो उस जगह पे आपका गवर्नमेंट जो वो पैसा कमाती है, बहुत मोटा पैसा कमाती है। सिगरेट के भी आपका टैक्स बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल का भी टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों का जो टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गवर्नमेंट भी यहाँ पे अपना हिस्सा ज़्यादा मांगती है। सो मेन रीज़न बोलते हैं कि भाई हम जो है इसको प्रोत्साहन नहीं करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली इसको बैन करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। पर यहाँ पे मेन चीज़ प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि जितने भी सारे आपका सट्टेबाजी का, यानी हमारे इंडिया में दो तरीके के सट्टेबाजी होते हैं, एक होता है इलीगल और एक होता है इलीगल। बहुत सारे स्टेट्स में जो है आपका कसिनो अलाउड नहीं है, जैसे सिक्किम में कसिनो बहुत सारे हैं, गोवा में कसिनो है, बिहार में कसिनो नहीं है, वेस्ट बंगाल में कसिनो नहीं है, पर लॉटरी अलाउड है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस देश में या जिस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉटरी खरीद रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, वहाँ पे टिपिकली लोगों का जो एवरेज इनकम है वो बहुत ही कम होता है। सो अगेन गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है, बुरा स्टेप लिया है, टू बी ऑनेस्ट मैं इसको जज नहीं करने वाला हूँ। पर यहाँ पे आज मैं देख रहा था लिंक्डइन पे कि अश्विनी भाई बोल रहे थे कि आपका ये हो गया, वो हो गया, सबके 12 बजा दिए, ये हो गया। मतलब कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जिसको पैसा कमाना है वो कमाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने बार बार कहा है कि अभी ये जितने भी सारी कंपनीज हैं वो इंडिया में, दे कैन मूव द ऑपरेशंस आउट ऑफ इंडिया। और फिर वो आप इनडायरेक्टली मार्केटिंग, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जिस दिन लगेगा कि भाई उस देश को छोड़ के या आप दूसरी जगह से मुझे काम करना है जहाँ पे मुझे अच्छा एक सिस्टम मिल रहा है, जहाँ पे टैक्सेशन बहुत कम है, मुझे रेगुलेशन कम मिल रहा है, वहाँ पे जाके मैं ऑपरेट करूंगा। इसलिए आपको एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड क्लाउडवेज। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड क्लाउडवेज जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है, जिसको कुछ दिन पहले डिजिटल ओशन ने परचेज कर लिया। वो क्लाउडवेज जो है वो एक पाकिस्तानी कंपनी है। सो मुझे भी पता नहीं था, फिर मैंने रिसर्च किया कि क्लाउडवेज कंपनी का ओनर कौन है। सो क्लाउडवेज कंपनी का ओनर जो है वो पाकिस्तानी है, वो कराची बेस्ड कंपनी है, पर उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो माल्टा में है। माल्टा मतलब आपका यूरोप में है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं कि माल्टा में रजिस्ट्रेशन क्यों करा है, एक तो है कि पाकिस्तानी कंपनी होगा तो फिर वहाँ पे कोई उसका सर्विस नहीं लेगा। और वहाँ पे अगर आप माल्टा को यूज़ करते हैं तो लोगों को लगेगा कि भाई यूरोपियन कंपनी है, तो फिर वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। ऑनलाइन बिजनेस जब भी आप करते हैं, सो इट इज़ वेरी इजी टू मूव योर ऑपरेशंस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जैसे फ़ोन पे जो था वो आपका सिंगापुर में बेस्ड कंपनी था, फ्लिपकार्ट भी आपका सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। और फिर वो अभी क्या करें, फ़ोन पे जो है वो आपका इंडिया में उसने अपना ऑपरेशन, यानी जो बिजनेस एड्रेस है या बिजनेस आइडेंटिटी है वो आप उसने सिंगापुर का छोड़ के अभी इंडियन ले लिया। इसलिए पहले क्या होता था, फ़ोन पे पीटी लिमिटेड लिखा हुआ रहता था, अभी जो है फ़ोन पे प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आपका लिखा हुआ रहता है। सो ये चीज़ें अगर आपको पता चलता है, सो इट इज़ मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हिंदुजा भाई लोगों ने अब $1 बिलियन पैसा उठाना है रिलायंस कैपिटल को परचेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बात हो चुका है कि पिरामल जो है, पिरामल कोशिश कर रहा था। पिरामल आपका अंबानी, मतलब बड़े अंबानी का भाई, मतलब रिश्तेदार है। आई थिंक जो उनका जो बेटी है ना, उनके साथ उनका शादी हुआ था, पिरामल के बेटे के साथ। तो पिरामल वाले बंदे वो नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे रिलायंस कैप को परचेज करने वाले हैं, उसके लिए वो $1 बिलियन रेस करेंगे। कहाँ से रेस करेंगे हमें देखने को मिल रहा है। सो ओक ट्री से पैसा उठाएंगे, प्राइमरली वो पीई से ही पैसा उठाएंगे। ओके, पीई से ही पैसा उठाएंगे, चलो बहुत बढ़िया बात है। दे आर लुकिंग टू रेज द मनी फ्रॉम देयर। सो रिलायंस कैपिटल बिक चुका है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। फॉक्सकॉन जो है अब 4 से 5 फैब्रिकेशन लाइंस इंडिया में तैयार करने वाला है। वो किसके साथ जॉइंट वेंचर में काम करेगा या किसके साथ काम करेगा वो देखने को है। फॉक्सकॉन जो है वो है जापानीज ताइवानीज बता रहे हैं, बट दीज आर ऑल चाइनीज कंपनीज। तो यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओनरशिप होता है। सो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने बताया कि माल्टा में ओनरशिप था, यहाँ पे उसी तरीके से मैक्सिमम जो चाइनीज कंपनीज है वो अपना होल्डिंग कंपनी हांगकांग में या ताइवान में ओपन अप करके रखते हैं। तो अगर कोई भी सैंक्शन होता है तो वो बोलेंगे हम तो चाइनीज कंपनी है ही नहीं, हम तो हांगकांग बेस्ड कंपनी है, हम ताइवान बेस्ड कंपनी है।
हाई एंड राइड्स बर्निंग रबर इन इंडिया, बहुत अच्छी बात है। लग्जरी बोल रहे हैं ना भाई, लोगों के पास पैसा नहीं है। ये देखो, लग्जरी व्हीकल्स का दाम इसमें आपका नियर अबाउट 110 या 120% का टैक्स पड़ता है। जो भी आप मर्सिडीज या ऑडी देखते हैं ना रास्ते में, तो अभी उसका दाम जो टिपिकली फॉर एग्जांपल आपका लैम्बोर्गिनी अगर मैं देख लेता हूँ या पोर्शे में देख लेता हूँ, पोर्शे बॉक्स्टर अगर मैं देखता हूँ, तो पोर्शे बॉक्स्टर आई एम प्रीटी मच श्योर उसका जो प्राइस है अभी यूएस में, या यूएस में अगर हम देखते हैं 1,50,000 का होगा। सो उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया में, उसका डबल, सो नियर अबाउट 1.1.5 लाख डॉलर है। तो 1.5 लाख डॉलर को अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 1.2 करोड़ होता है। सो 1.2 करोड़ जो है इंडिया में, जब आप वही पोर्शे लेने जाएंगे तो उसके ऊपर आपका नियर अबाउट 120% टैक्स लगता है। वही पोर्शे बॉक्स्टर अगर आप इंडिया में लेने जाएंगे तो 2.4 करोड़ से 2.3 करोड़ के बीच में जो है उसका कॉस्ट पड़ेगा। और ऑल्दो ये सीबीयू होके इंडिया में आता है, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सीबीयू क्या क्या बोल रहा हूँ, तो सीबीयू सीकेडी ये सब आपको पता होना चाहिए। सो अगेन सबसे ज़्यादा सेल किसका हो रहा है, मर्सिडीज का हो रहा है, जिसने आपको 20,000 लग्जरी कार बेचा हुआ है। मर्सिडीज ऑडी ये बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं। मर्सिडीज ऑडी, बी एम डब्ल्यू जिसको बोलते हैं वैग ग्रुप, बी एम डब्ल्यू हो गया, अगेन फिर पोर्शे हो गया, ये सारे जो है वोल्क्सवैगन के। बी एम डब्ल्यू अलग है, वैग के अंदर आपका बुगाटी आता है, लैम्बोर्गिनी आता है, ऑडी वैग के अंदर आता है क्या, वोल्क्सवैगन मोस्ट ऑफ ऑडी भी आता है, बुगाटी आता है, लैम्बोर्गिनी आता है, फेरारी अपना अपना होल्डिंग कंपनी है। एंड या सो दीज आर डूइंग रियली रियली वेल। बोलेरो डूब गया, ये उलट गया, और यहाँ पे ये आपका आई थिंक वोल्क्सवैगन है, ये मारुति सुजुकी है, ये टियागो है। वेरी सैड। नो रिलीजन थ्रेट इन इंडिया, सो आई डोंट नो मेजोरिटी। आपको क्या फील होता है इंडिया में कौन सा रिलीजन थ्रेट में है, और अगर वो रिलीजन थ्रेट में है, या कोई भी रिलीजन अगर थ्रेट में है, वो ग्रो कैसे कर रहा है, उसको तो डिमिनिश होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान बांग्लादेश को देखें, वहाँ पे जब भी थ्रेट होता है तो वो रिलीजन का पॉपुलेशन डिमिनिश हो जाता है। सो क्वाइट स्ट्रेंज, आप इंडिया को बोल रहे हो क्या है ये। बेंगलोर में अगर आप प्राइवेट रेजिडेंस परचेज करना चाहते हैं 7.5 करोड़ का आप ले सकते हैं, सिर्फ 2,000 स्क्वायर फुट 7.5 करोड़। 1 एंड 2 बेड रेजिडेंस, क्या है यार, क्या बेकार है। 2 BHK आप 7.5 करोड़ में परचेज करोगे, फिर भी लोग खर्च परचेज करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। हैवेल्स सेट टू 4 इंटू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। सो अभी वही करेंगे कि इंडिया में उनका, मतलब ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। हैवेल्स में मैंने एक टाइम में पैसा डाला हुआ था, और भी डाल के रखना चाहिए था, बट ऑल्दो मतलब ठीक है, हैवेल्स इज डूइंग रियली वेल। उन्होंने लॉयड को परचेज किया जो AC बनाता था, उसके बाद लॉयड के माध्यम से वो, क्योंकि ये प्राइमरीली आपका वायर्स बनाने का कंपनी है, उसके बाद ये कंज्यूमर गुड्स में घुस गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस गया लॉयड्स के माध्यम से। अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा सो इट विल बी अ वेरी बिग थिंग। एंड इट इज लुकिंग प्रोडक्ट एंड डिजाइनिंग ऑफ एयर कंडीशन फॉर ग्लोबल मार्केट्स इन मिडल ईस्ट एंड द US। सो प्राइमरी US में सेल करना डिफिकल्ट है, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, these markets are very open, so which is very good. We want to cater to China plus manufacturing strategy of global brands. We will only manufacture for brands which are sold overseas, since we don't want such products to compete with our own Lloyd brand of appliances. बहुत अच्छी बात है। Faster at 50% year over year, with overall home appliance television under pressure due to record inflation. बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने कल बात किया ना कि सेमीकंडक्टर इंडिया में अगर आप आता है, तो फिर इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, तो लोकल लेवल पे या लोकल कंजम्पशन को आप थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका मे बी उसमें आपका क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है दैट विल गो डाउन, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। सो इससे आपका जो इंटरनल GDP जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ेगा, विच इज़ वेरी गुड। IIM classrooms now have more diverse characters, and many IIM use quota and special point system to enroll students from non-engineering backgrounds, increase women intake. ठीक है, अच्छी बात है, पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग। सो अगर आप सोचिए कि यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब एक ही साइज का जो है, आप अगर पिलर तैयार कर रहे हैं तो एक ही साइज का है, तो इसमें इवनली अगर जितना भी लोड पड़ेगा ये इवनली ले लेगा। अगर आप डाइवर्सिटी करते हैं कि कोई टेढ़ा है, मेढ़ा है, पतला है, मोटा है, इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सो अगेन आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमारे यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि आप US में अभी जिसको हम कहते हैं वोकिज्म,
वोकिज्म के माध्यम से वहाँ पे डाइवर्सिटी को ज़बरदस्ती ठूसा जा रहा है। और यहाँ पे इसलिए आई एम अ वेरी आर्डेंट मतलब अपोज करता हूँ मैं रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन, ठीक है आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो सब ठीक है, बट क्या बोलूँ, रिजर्वेशन के बेसिस में अगर आप मतलब दूसरों के साथ बायस करना शुरू कर देंगे, दोज हु एक्चुअली डिजर्व इट, तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं होता। ओवरऑल द क्वालिटी गोज डाउन। दैट्स व्हाई इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रेन डेड होता है। इसी वजह से जो यहाँ पे आप देखते हैं ना कि बाहर से टेक्नोलॉजी आ रहा है, मैक्सिमम घोड़ों मतलब इंडियन ने ही वहाँ पे जाके काम किया है, वही चीज़ इंडिया में आके लोग घोड़े जो इंडिया में बेच रहे हैं, इंडिया से पैसा लेके वापस जा रहे हैं। सो दिस इज़ वाई इट वर्क्स एंड क्वाइट सैड दो। सो अगेन IIM में अगर वो डाइवर्सिटी वो लेके आते हैं, सो देखना पड़ेगा कि उसमें आपका अच्छा होता है या नहीं होता है। हाई प्राइसेस ऑफ वेजेस, पल्सेस में डीलर रेट कट, सो ठीक है। MCA ऑर्डर इंस्पेक्शन और बायजूस बुक्स, कुछ होगा नहीं बायजूस बुक, क्योंकि ऑडिटर ने तो आपका रिज़ाइन कर दिया है। सो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं बात करना चाहता था वो ये है कि इलीगल, क्योंकि मेनली आपका पहले सट्टा बाज़ार में जो काम करते थे, या वो नॉर्मल आदमी टिपिकली सट्टा नहीं करता था। सो ये गेमिंग प्लेटफॉर्म को ऐसा भी ये हो गया कि लोगों का हैबिट एक डेवलप हो गया कि सट्टेबाजी करना है। मैं जब इंडिया का T20 मैच होता है, कोई भी मैच होता है, जब मैं कहीं पे वॉक करने आता हूँ, किसी भी ग्राउंड में वॉक करने आता हूँ, तो लोग वहाँ पे बैठ के मैच देखते हैं और ड्रीम 11 या सट्टेबाजी में काम करते हैं। तो यहाँ पे टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, विनिंग जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। और फिर बहुत सारे इलीगल ऐप्स जो है, जैसे मैंने बताया, विच आर नॉट बेस्ड इन इंडिया, मूव देयर फोर्स फर्म, तो ये तो होने वाला है, फर्म को मूव करना ही चाहिए और वहाँ से उसको फनेलिंग करना चाहिए थ्रू शेल कंपनी, एंड लॉट ऑफ कंपनीज विल बी डूइंग इट। और इसके जितने भी सारे ओनर्स हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के फिर दूसरा कोई कनेडियन या कोई दूसरा कम, सो यहाँ पे वही है कि दूसरे कंट्रीज का वो सिटीजनशिप ले लेंगे, फिर वहाँ पे बिंदास वो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो इंडिया में अगर बैन कर देते तो दूसरा ऐप खोल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दे विल नॉट बी अंडर द एम्बिट ऑफ द इंडियन लॉज। फिर वो एक्सट्राडाइट करने के लिए बोलेंगे, तो फिर गोल्डी ब्रार इन लोगों को पकड़ नहीं पाते हैं, तो फिर इनको कैसे पकड़ेंगे। सो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाला है अभी। एंड जो ब्लैक मार्केट यानी जो सट्टा बाजार है, जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल बेटिंग होती है, उस पर बहुत ज़्यादा आपका जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो ब्लैक मनी का जो इन्फ्लक्स है, इट विल ग्रो रियली वेल। एंड अगेन इट्स मोस्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि आपका इलेक्शन आने वाला है, तो ब्लैक मनी जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो किसको फ़ायदा होगा आपको डेफिनेटली पता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत मस्त चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप अगर सट्टेबाजी करते हैं या इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का पैसा मार सकते हैं और अपना जो इनकम है और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि आपको ज़्यादा जो भी आपका GST होता था वो आप दे देते थे, सोचते कि चलो इंडिया में बैठ के बिजनेस करना। अभी जब गवर्नमेंट जो आपको बिजनेस करने नहीं दे रही है, तो फिर आप क्या करोगे, वही जो है बेस को आप बाहर लेके चले जाओगे, कंपनी का बेस बाहर, उसका आइडेंटिटी चेंज कर लोगे, अपना जो है पासपोर्ट चेंज कर लोगे, और फिर आप जो है उसी चीज़ को इंडिया में प्रमोट करोगे। और अगर आपका ऐप स्टोर से अगर बैन कर देते हैं, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं। वन बैक इवन मैंने देखा था पायरेटेड मूवीज़ के अंदर भी आपका बेटिंग ऐप का जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है। फिर आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन यूट्यूब में ऐड चलाओगे, आप चला ही सकते हो, गवर्नमेंट आपको रोक नहीं सकती है। आप दूसरे किसी लिंक के माध्यम से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, इसलिए डिजिटल बिजनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। SBI फिर से पैसा उठाना चाहती है, 8% का कूपन रेट है, 81 बॉन्ड, तो 81 बॉन्ड आपका परपेचुअल बॉन्ड होता है, तो पैसा उठाएगी अभी 10,000 करोड़, क्योंकि HDFC ने पैसा उठाया था। अभी SBI क्यों पैसा उठा रही है वो एक देखने की बात है। तो इसके पास तो कैश रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है, समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चलो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर्स प्रेफर स्मॉल कैप फंड्स अमिड बुलिश मूड। ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। मार्केट में अभी आपको कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा 1-2 हफ्ता, उसके बाद आपको रैपिड सेलिंग, आइदर आपको बहुत रैपिड सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है वो बोलेगा कि भाई इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ाने वाले हैं, और इंडिया में क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत भयानक तरीके से बढ़ने वाला है, तो फिर इंडिया में भी आपका लेंडिंग रेट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइसेस जो है इट इज़ गोइंग अप। जो खाने का सामान है, सब्जी का दाम बढ़ रहा है, तो फिर वहाँ पे RBI जब बढ़ाएगी तो फिर से आपका जो है लेंडिंग रेट इंक्रीज होगा, कंजम्पशन जो है या बड़े बड़े परचेज जो है वो कम होंगे। सो दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा, फिर लोग जो है अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। सो दीज आर दी थिंग्स विच विल हैपन इन अ मंथ और सो, तो उसमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। तो अगर आपने कैश आउट कर लिया तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने कैश आउट नहीं किया तो आप थोड़ा सा इसमें
इस तरीके से आप प्लानिंग करके आप फिगर आउट कर सकते हैं व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर कर दिया। अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता तो मुझे बताइएगा, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर मैनर। एंड मेरा पर्सपेक्टिव होता है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।